हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद रक्षिता। हमारी जो रियल एनालिसिस की सीरीज चल रही है, हम उसमें आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नेम है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, दैट इज नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, इंटीरियर ऑफ अ पॉइंट, तो उन सबकी नीड हमें लिमिट पॉइंट के डिफाइन में पढ़ने वाली है। आप लोग एक बार उनको रिवाइज कर लें, दोनों डिफाइंस को, फिर हम पढ़ेंगे कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। क्लियर? So let's start with limit point. So what is the definition of limit point? A point xi is said to be the limit point of a set S subset of R if every neighborhood of xi contains infinitely many points of S. एक पॉइंट xi को हम कब बोलेंगे कि वो सेट S का लिमिट पॉइंट है, अगर हर नेबरहुड किसका है, xi का, पॉइंट का हर नेबरहुड इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ सेट कंटेन करेगा। अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ये क्या होगा, लेट्स से कि n इज अ नेबरहुड ऑफ xi। n क्या है, xi का नेबरहुड है। n इंटरसेक्शन s शुड बी एन इनफाइनाइट सेट। यही बोला हमने डिफाइन में। n इंटरसेक्शन s शुड बी एन इनफाइनाइट सेट। एक एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो, बिकॉज जस्ट डिफाइन करके हमें कुछ समझ नहीं आएगा। लेट्स से कि मैंने एक ओपन इंटरवल दिया, एक ओपन इंटरवल, दिस इज माय पॉइंट 1 एंड दिस इज माय पॉइंट 5। व्हाट माय सेट इज, s इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 1 to 5। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इस सेट के लिए लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब देखो हम क्या करेंगे सेट के लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। अब जो पॉइंट है, मैंने बोला है कि कोई भी पॉइंट xi, मैंने ये तो नहीं बोला कि वो सेट से बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स मैं जो पॉइंट है वो कहीं से भी ले सकती हूँ। मैं रियल लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती हूँ, बिकॉज हम पॉइंट कहीं से भी ले सकते हैं। क्लियर है? हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है पॉइंट को लेने की। या तो कोई मैं पॉइंट लूं xi जो कि यहाँ पे हो, इस इंटरवल के बीच में आता हो, या एक पॉसिबिलिटी है कि जो मेरे पास xi पॉइंट हो वो 1 से लेफ्ट साइड लाई कर रहा हो, या फिर 5 से राइट साइड लाई कर रहा हो। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। दिस इज 1, 2 एंड 3। अब तीनों पॉइंट्स मीन्स तीनों पोजिशंस के लिए 1 by 1 डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेबरहुड? नेबरहुड क्या होता है, जस्ट एक ओपन इंटरवल जो सेट को कंटेन करे, है ना। अगर मैंने यहाँ पे नेबरहुड लिया, लेट्स से दिस इज माय n। क्लियर? ये मेरा n सेट है, ये मैंने नेबरहुड ले लिया है। अब ये नेबरहुड, लेट्स से कि ये कुछ भी हो, इसका रेडियस जो है वो डेल ले सकते हैं आप। ये मेरे पास क्या बनेगा, xi माइनस डेल टू xi प्लस डेल, ये बनेगा ये सेट। क्लियर है? अब क्या मेरे पास ये n है मेरा, दिस इज माय n। अब मुझे क्या फाइंड करना है, n इंटरसेक्शन s। n तो ये रहा, तो मेरे पास क्या आएगा, xi माइनस डेल इंटरसेक्शन xi प्लस डेल, और इसके इंटरसेक्शन किसके साथ लेनी है, पूरे के पूरे सेट के साथ, एंड माय सेट इज 1, 5। क्लियर? अब इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी मेरे पास, देखो ये यहां से यहां तक का सेट है और ये छोटा सेट है, तो इंटरसेक्शन में कौन आता है, छोटा वाला सेट या बड़ा वाला सेट? यस, छोटा वाला सेट। ये मेरे पास क्या आएगा, xi माइनस डेल टू xi प्लस डेल। Now what I have to check is कि this set is an infinite set or not. If this is an infinite set, then my point xi is limit point. Clear? अब ये बताओ कि this set is a finite set और infinite set. ये नहीं देखना कि ये एक इंटरवल है, ये finite set होता है। Finite set और infinite set means finite set जिसके पास finite number of elements, infinite set जिसके पास infinite number of elements. इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, ये मेरे पास xi एक रियल नंबर था, डेल भी कोई रियल नंबर होता है। दिस इज माय रियल नंबर एंड दिस इज माय अनदर रियल नंबर। क्लियर? हमारे पास दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स होते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी ऑफ रियल्स।
डेंसिटी ऑफ रियल्स क्या कहती है कि अगर मैं कोई दो रियल नंबर्स लेती हूँ, उन दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स एग्जिस्ट करते हैं। और इस इंटरवल का क्या मीनिंग है कि यहां से स्टार्ट करो, यहां तक जाओ कि बीच के सारे पॉइंट्स पिक कर लो। सो यहां तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं, सो दिस इज व्हाट एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर? If this is my infinite set, then the point xi is a limit point. So जो मैंने xi लिया था at position 1, this is my limit point. Clear? अब बात करते हैं second position की. सो सेकेंड पोजिशन में अगर मैं नेबरहुड लूं, यहां से अब इसको रब कर देते हैं, यहां मैंने नेबरहुड लिया, लेट्स से दिस इज माय डेल रेडियस। सो मेरे पास जो नेबरहुड आया वो क्या आया, एक्साई माइनस डेल टू एक्साई प्लस डेल। इसके इंटरसेक्शन मुझे किसके साथ लेनी है, माई सेट एस, एंड एस इज 1,5। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन बताओ क्या आएगी। ये मैंने नेबरहुड लिया एक्साई का और ये मेरे पास सेट है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं। सो दैट मीन्स माई इंटरसेक्शन इज फाई एंड फाई इज अ फाइनाइट सेट, है ना। फाई तो फाइनाइट सेट होता है। सो जो मेरे पास एक्साई आया एट पोजिशन 2, दिस इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। क्लियर? सो ये हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर मैं थर्ड पोजीशन की बात करूं तो ये मेरे पास नेबरहुड होगा, इस नेबरहुड और सेट के साथ में कोई भी पॉइंट मुझे कॉमन नहीं मिलेगा। अगेन मेरे को क्या मिलने वाला है, एम्प्टी सेट फाई, और फाई इज अ फाइनाइट सेट, सो फाई 3 इज ऑल्सो नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। क्लियर? अब देखो एक और पॉसिबिलिटी बचती है, हमने 1 और 5 के बीच में भी पॉइंट्स ले लिए, 1 से लेफ्ट में भी ले लिया और 5 से राइट में भी ले लिया। अगर ये पॉइंट मेरा लेट्स से कि जो मेरा एक्साई है वो 1 के ऊपर ही लाई करता है, फिर क्या होगा, इफ 1 इज इक्वल्स टू एक्साई, तो इसको कंटेन करने वाला नेबरहुड बनाओ। तो इसको कंटेन करने वाले नेबरहुड में मेरे पास क्या होगा, 1 माइनस डेल टू 1 प्लस डेल इंटरसेक्शन 1,5। तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा मेरे पास, एक फाइनाइट सेट आएगा या इनफाइनाइट सेट आएगा। देखो ये वाला जो पोर्शन है ये तो कॉमन है ना दोनों में, और 1 से लेके यहां तक तो मेरे पास जो इंटरसेक्शन आएगी वो क्या आएगी, 1 भी इंक्लूडेड होगा या नहीं, 1 यहाँ पे तो नहीं है तो 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 पे ओपन इंटरवल 1 to 1 प्लस डेल, ये मेरे इंटरसेक्शन आएगी, एंड दिस इज अगेन एन इनफाइनाइट सेट। सो जो मेरे पास 1 है, दिस इंप्लाइज 1 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ, लिमिट पॉइंट किसका आया, सेट एस का, एंड सेट एस इज ओपन इंटरवल 1,5। अब सिमिलरली इफ आई टेक 5 इज इक्वल्स टू एक्साई, अगर मैंने 5 को लिया एक्साई पॉइंट मीन्स, सो मेरे पास यहाँ पे एक नेबरहुड मिलेगा, उस नेबरहुड में ये वाले पॉइंट्स कॉमन आएंगे, एंड दैट विल बी एन इनफाइनाइट सेट। सो दिस इम्प्लाइज 5 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट 1,5। सो 1,5 जो हमारे पास सेट हमने लिया था उसके लिमिट पॉइंट्स क्या क्या बने, उसको लिमिट पॉइंट्स लिखो। एक तो 1 और 5 के बीच के सारे पॉइंट्स आ रहे थे, तो 1,5 पूरा ओपन इंटरवल, साथ में और कौन कौन था, 1 भी लिमिट पॉइंट बना और 5 भी लिमिट पॉइंट बना। ये मेरे क्या बने, सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स, ये मैंने लिख दिए। अब हमारे पास एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड अ डिराइव्ड सेट। क्लियर? डिराइव्ड सेट, इसको हम कैसे लिखते हैं, डी ऑफ एस। सो डिराइव्ड सेट ऑफ एस
का क्या मीनिंग होता है? सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स आते हैं उन सबका सेट। सो लिमिट पॉइंट्स इसके क्या क्या है? 1, 5, 1 एंड 5। अब मुझे ये बताओ, अगर ओपन इंटरवल 1, 5 है मेरे पास और उसमें मैंने 1 और 5 भी और डाल दिया, तो मेरे पास पूरा जो सेट बना वो क्या बना? क्लोज इंटरवल बन जाएगा। सो दिस डिराइव्ड सेट व्हाट बिकम्स इज क्लोज इंटरवल 1, 5। सो आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक ओपन इंटरवल के लिए इसको किया है 1, 5 के लिए। अगर मैं कोई भी जनरल a, b पॉइंट लूँ तब भी मेरे पास ये जो आएगा इसका इंटीरियर पॉइंट डिराइव्ड सेट क्या आएगा? क्लोज इंटरवल a, b। सो इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ओपन इंटरवल का जो डिराइव्ड सेट आता है वो क्लोज इंटरवल बनता है पूरा। सो अब हमने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा कि हमारे पास लिमिट पॉइंट मिल रहा था, जिसके पॉइंट्स मिले हमें। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल भी तो होना चाहिए ना कि जिसके लिमिट पॉइंट्स ना मिले हमें। सो एक बार वो एग्जाम्पल देखते हैं। So let's say मैंने सेट लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो दिस इज माई S। सो मेरे पास S में क्या क्या होगा? दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो एक बार पहले डिफाइन देखते हैं। डिफाइन क्या थी? अ पॉइंट xi इज सेड टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट इफ एवरी नेबरहुड ऑफ xi, उस पॉइंट का हर नेबरहुड इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करना चाहिए। हर नेबरहुड है, एवरी नेबरहुड है, ये ध्यान रखें। सो अब एवरी नेबरहुड की बात हो रही है। अब देखो मैंने कि पहले क्या चेक किया कि सेट से बिलोंग करने वाला कोई पॉइंट शायद इसका लिमिट पॉइंट बन जाए। तो पहले सेट से बिलोंग करने वाले पॉइंट्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4। सो पहले चेक करते हैं। लेट्स से मैंने लिया xi इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? अगर मैंने xi इक्वल्स टू 1 लिया, सो दिस इज माई नेबरहुड। सो ये नेबरहुड बन गया। सो वो क्या हो गया? 1 माइनस डेल टू 1 प्लस डेल, इसके इंटरसेक्शन s के साथ, दैट मीन्स इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर्स। इस नेबरहुड, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स हैं, यहाँ पे जो इस नेबरहुड में कोई नेचुरल नंबर है वो कौन है? जस्ट 1। तो मेरे पास ये इंटरसेक्शन क्या आएगी? 1। एंड दिस इज अ फाइनाइट सेट। So if this is a finite set, then 1 is not a limit point of n. So ये limit point नहीं बना। क्लियर? ऐसे ही आप 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं। जब मैं 2 के लिए नेबरहुड लूंगी, अगर मैं बहुत बड़ा नेबरहुड लूं तब तो मेरा काम चलता है, बट हमें तो हर नेबरहुड की बात करनी है ना। अगर मैं 2 के लिए नेबरहुड लूं, वैसे तो वो तब भी नहीं होगा। अगर मैंने कोई बहुत बड़ा नेबरहुड यहाँ से लेके यहाँ तक भी ले लिया तो मेरे पास क्या कॉमन आएगा? 1, 2, 3, 4। सो 1, 2, 3, 4 भी अगर कॉमन आ गया, सो माई सेट इज 1, 2, 3, 4। दिस इज अगेन अ फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट तो अगर आएगा तो लिमिट पॉइंट बनेगा ही नहीं। सो वी कंक्लूड दैट कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता जो कि लिमिट पॉइंट बन जाए। अब ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास सेट से ना बिलोंग करता हो, बट सेट के बाहर से कोई पॉइंट आ जाए जो कि लिमिट पॉइंट बने। सो अगर मैं यहाँ पे कोई लेती हूँ रियल नंबर, लेट्स से मैंने 1/2 ही ले लिया। 1/2 इज अ रियल नंबर। सो 1/2 का नेबरहुड बनाओ। सो दिस इज अ नेबरहुड ऑफ 1/2। 1/2 के नेबरहुड में कोई नेचुरल नंबर ही नहीं आता। सो इंटरसेक्शन मेरी क्या आएगी? 5। सो 5 इज एन एम्प्टी सेट एंड दिस इज अ फाइनाइट सेट। तो ये भी मेरे पास क्या बना? लिमिट पॉइंट नहीं बना। सो लिमिट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा? अब हमें क्या कंक्लूजन मिला कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट may be belongs to the set और it may be from outside the set, क्योंकि हम लोगों ने a, b का भी तो नेबरहुड निकाला, लिमिट पॉइंट निकाला, और वो लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या आया? कैपिटल ए बी। यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी तो ए और बी तो सेट से बिलोंग ही नहीं करते। सो हमारे पास लिमिट पॉइंट सेट से बिलोंग भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। और हमारे पास ये भी केसेस हैं कि लिमिट पॉइंट
किसी सेट का हो भी सकता है, बस ज़रूरी नहीं है कि हर सेट के लिए लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. इट मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट. इट मे बी फाइनाइट और इट मे बी इनफाइनाइट. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, जिसमें हम और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे लिमिट पॉइंट्स के लिए, जिससे कि आप लोगों को और क्लियर होगा. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए. बाय बाय.